हमारे संवाददाता ने नोएडा से जो है जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए। से टमाटर गायब होने लगे हैं। बताया जा रहा है कि जो बिन मौसम बरसात हुआ है उसके कारण जो टमाटर हैं और जो और सब्जियां हैं उनकी रौनक धीरे धीरे उतर रही है। खासकर बता दें कि अगर बाज़ारों में आप सब्जी मंडी में जाते हैं, जो टमाटर आपको 30 रुपये 40 रुपये किलो मिलते थे, आज वो 120 160 रुपये 150 रुपये किलो मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीछे से ही टमाटर महंगे आ रहे हैं और किसानों का ये कहना, दुकानदारों का ये कहना है कि जो बिन मौसम बरसात हो रहे हैं उसके कारण इसका असर सीधा टमाटर, धनिया, प्याज, ये तमाम सब्जियों पर बात करें इनका असर पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे जो खरीदारी भी कर रहे हैं और दुकानदार भी है। सर ये बताइए, अचानक टमाटर के रेट बढ़ गए, कितना असर पड़ रहा है दुकान पे? दुकान पे असर तो पूरा पड़ता है सर। मार्केट में पैसा पहले दे के आएंगे, उसके बाद आदमी से खरीद पाते हैं। टमाटर पे कितना असर पड़ा इसका? टमाटर तो बहुत ज़्यादा जंप मार गया रेट एकदम। पहले 30-40 रुपये किलो रेट चला था, अब 120 रुपये किलो रेट बिक रहा है इस टाइम पर भी। और इसके साथ साथ कौन कौन सा? अदरक महंगा है, सब्जियां सारी महंगी हैं इस टाइम पे। धनिया भी महंगा हो गया बहुत ज़्यादा। इसका क्या कारण लगता है? ये बरसात हो गई है जी। 1 किलो कर देना। बरसात हो गई, जो जितना माल आना चाहिए उतना माल आ नहीं रहा। बरसात खेतों में पानी आ गया तो माल आ नहीं पा रहा मार्केट में। बिल्कुल, देखिए बरसात एक मुख्य कारण बता रहे हैं। जो टमाटर के रेट हैं वो जब आसमान छू रहे हैं। के साथ और कौन कौन की सब्जी महंगी है? धनिया महंगा हो गया है, आपका अदरक महंगा है, एक आध चीज़ें और भी महंगी हैं। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पे ये कहना है कि टमाटर के साथ कई और सब्जियां हैं जो महंगी हो रही है, जिसके कारण जो आम जनता है वो ज़्यादा परेशान है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। तो बता दें कि टमाटर के दामों में जो है लगातार ही पिछले एक हफ्ते से बढ़ोतरी होती जा रही है। टमाटर बजट से बाहर होता जा रहा है। 80 रुपये प्रति किलो जो है इसके दाम पहुंच चुके हैं। लोग जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कृषि उपज मंडी सोनल में जो है बीते सप्ताह से टमाटर के दामों में लगातार ही बढ़ोतरी हो रही है और एक सप्ताह से सोलन सब्जी मंडी में टमाटर के दामों में 1100 रुपये तक की वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि फसल के अच्छे दाम मिलने से किसान जो हैं वो काफ़ी खुश हैं। सोलन सब्जी मंडी में टमाटर के आड़तियों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को टमाटर 1600 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से बिका है। आपको बता दें कि बीते सप्ताह की बात अगर की जाए तो बुधवार तक सोलन सब्जी मंडी में टमाटर का भाव मात्र 500 रुपये प्रति क्रेट था, जो कि 6 दिनों में बढ़कर 1600 रुपये पहुंच गया है। और मंगलवार को सब्जी मंडी में कम मात्रा में ही टमाटर की फसल पहुंची। पिछले 2-3 दिनों से जो जिला में बारिश हो रही है उसके चलते किसान टमाटर का तुड़ान नहीं कर पा रहे हैं और वहीं देश भर में भारी बारिश के चलते बेंगलुरु और नासिक का जो टमाटर है वो मंडियों में नहीं पहुंच पाया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिमला से कामेश्वर और हमीरपुर से जीवन जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। जी कामेश्वर, टमाटरों के दाम जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से जो है टमाटर के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो लोग जो हैं काफी परेशान है क्योंकि लोगों का बजट हिल गया। लेकिन दूसरी तरफ किसानों की बात की जाए तो किसान काफी खुश है। जी तमन्ना जी, बिल्कुल जिस तरीके से जो वर्षा हो रही है इसके कारण कहीं ना तो कहीं जो टमाटर की फसल है ये काफी बाधित हुई है। जब फसल कम हुई है कहीं ना तो कहीं जो दाम है वो अत्यधिक बढ़ चुके हैं और जिन किसानों की अच्छी पैदावार है उनके लिए कहीं ना तो कहीं लाभदायक भी है। जी, तो क्या लोगों से बातचीत हुई है? लोगों का क्या कहना है? हाँ, लोगों का कहना, जो ग्राहक है तो कह रहे हैं कि जो दाम है अत्यधिक है, वो अत्यधिक परेशान है। लेकिन जो किसान है जिनकी पैदावार अच्छी हुई है वो कहीं ना तो कहीं खुश है, क्योंकि जिस तरीके से दाम बढ़े हैं कहीं ना तो कहीं जिन किसानों की अधिक पैदावार हुई उनके लिए एक सुगंध है। और जिन लोगों की अत्यधिक, जैसे कि वर्षा लगातार हो रही है, कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पर फसल अत्यधिक नुकसान हुआ है, टमाटर जो सड़ गए हैं, उन किसानों का कहीं ना तो कहीं नुकसान अत्यधिक हुआ है। ऐसे में कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल देखने को मिल रहा है। जी, हमीरपुर से जीवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। जी जीवन, हमीरपुर में किस तरह के हालात हैं? क्योंकि बारिश ने जो है काफी तबाही मचाई है जिसके कारण फसलों का भी काफी नुकसान हुआ है। टमाटरों की, सब्जियों की बात की जाए तो लगातार सब्जियों के दामों में इजाफा हो रहा है, तो लोग इस दौरान क्या चाहते हैं? लोगों का क्या कहना है? क्या उनसे बातचीत हुई है? तो जीवन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कामेश्वर का फिर से रुख करेंगे। जी कामेश्वर, तो बारिशों के कारण जो है फसलों का तुड़ान नहीं हो पाया क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, जिसको लेकर ये महंगाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है। कब ये सिलसिला जो है थमता नजर आएगा?
देखिए जो मौसम विभाग के अनुसार जो बताया गया है कि लगभग 30 जून तक लगातार प्रदेश में भारी बारिश रहेगी, खासकर जो सोलन है यहाँ अत्यधिक जो टमाटर की पैदावार होती है। इसके अलावा जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर टमाटर अत्यधिक होती है। लेकिन जो लगातार जो वर्षा हो रही है इससे कहीं ना तो कहीं जो टमाटर की फसल वो अत्यधिक खराब हो रही है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जो उपभोक्ता है जो सब्जी लेने रूटीन में जाता है, टमाटर एक ऐसी चीज है जो कि घरेलू चीज में है, यानी कि रोजाना सब्जियों में यूज होने वाली है, सलाद में यूज होने वाली है। ऐसे में जो इसके दाम बढ़ गए, कहीं तो कहीं लोग भी जो 1-2 किलो पैदावार खरीदते थे वो कहीं ना तो कहीं जो आज की डेट में 1 आधा किलो ले रहे हैं। ऐसे में वह प्रशासन से भी आग्रह कर रहे हैं कि इसकी दाम में थोड़ी रुकावट की जाए और जो किसानों को इसका लाभ मिल रहा है वो अत्यधिक खुश है। अधिकांश जो देखा जा रहा है लगभग 70% जो टमाटर की जो खेती है वो अत्यधिक बर्बाद हो रही है, क्योंकि जो वर्षा हो रही है, वर्षा के कारण जो टमाटर के पेड़ है वो सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, क्योंकि उनमें इतने अधिक तना मोटा नहीं होता जिसके कारण वो खराब हो जाता है। तो जो जिन किसानों की अच्छी पैदावार है उनको कहीं ना तो कहीं लाभ हो रहा है। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग शर्मा भी सोलन से जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। जी अनुराग, टमाटरों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जो बारिश हो रही है, बारिश के चलते लगातार सब्जियां भी जो है वो महंगी होती जा रही हैं। लोगों का क्या प्रतिक्रिया है? क्या आड़तियों से बात हुई है? आड़तियों का क्या कहना है? क्या ये दाम कम होने की उम्मीद है? देखिए तमन्ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे भारतवर्ष का अगर हम बात करें तो ये हब माना जाता है, टमाटर का हब है ये, जहां पर टमाटर इस वक्त मंडी में खड़ा हूं मैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अचानक ऐसा क्या कारण रहा कि टमाटर का जो रेट है वो इतना बढ़ गया। एक हफ्ते पहले जब थी तो वो 15 से 20 रुपए या 22-25 रुपए तक बिक रहा था, अब अचानक 150 रुपए तक, 100 रुपए तक चला गया दिल्ली में। क्या कारण मानते हैं आप इसका? इसका कारण ये कि नासिक और बेंगलोर को जो टमाटर की फसल है, बेंगलोर जो हिमाचल वालों को इसका फायदा हो रहा है। अच्छा। इसी कारण आज पिछले कल 1700 और आज 1200 रुपए तक गया एक क्रेट का। यहाँ भी जो हिमाचल वहाँ भी लागत कम है, अभी लागत कम है। लागत कम होने का कारण क्या है कि क्या कारण टमाटर बारिश ज्यादा उसके कारण टमाटर जो फसल है यहाँ भी बड़ी कमजोर है। देखिए तमन्ना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है, क्योंकि जो बिपरजॉय का इफेक्ट था और उसके बाद प्री मानसून जो है थोड़ा सा अर्ली आ गया, जिसकी वजह से जब टमाटर जो था वो पक जाना चाहिए था उस दौरान में अगर हम बात करें तमन्ना, तो वो टमाटर पक नहीं पाया। कई जगह में पौधे सड़ गए, क्वांटिटी कम हुई, कई पौधों में बनाना चाहिए था वो नहीं आ पाया। तो तमन्ना ये स्थिति जो है वो इस कि जिससे प्राइस जो है वो लगातार हाइक पे जा रहा है। अच्छा, आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, क्या आपको लगता है कि अभी प्राइसिंग और बढ़ेगी या कम होने के आसार हैं? जैसे सोलन मंडी में टमाटर बढ़ता है 1000-1200 बाजार में नहीं आने की संभावना है। तो देखा तमन्ना आपने, ये जो है वो आम जनता को लगाई जा सकती है कि हो सकता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे टमाटर की पैदावार और बढ़ेगी, धूप अगर चाहिए जो पौधों के लिए, अगर वो प्रॉपर टाइम पे मिल जाती है और टमाटर जो है संभावना कम हो सकती है। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता हमीरपुर से भी जीवन जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। जी जीवन, लगातार सब्जियां जो है महंगी होती जा रही हैं क्योंकि बारिशों के चलते कई फसलें जो है खराब भी हो गई हैं। टाइम पे जो है फसलों का तोड़ान किसान नहीं कर पाए, जिसके कारण फसलें बर्बाद भी हो गई। तो अब टमाटर की जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। लोगों से क्या आपकी बातचीत हुई है? लोग क्या कितना बाजारों में पहुंच रहे हैं, कितना वो इस महंगाई को देखते हुए सब्जियां खरीद रहे हैं? ईस्ट वाला आपने सही कहा, एकदम से जो मानसून उतरी है और बारिश शुरू हुई है प्रदेश में, तो जो उनके दाम है या सब्जियों के दाम है एकदम से बढ़ना शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो जो 22 किलो का क्रेट 50 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, वह 80 रुपए प्रति किलो मिल रहा है बाजार में। ये एक बहुत ही हाई मान के चले आपकी सब्जियों में एकदम से उनके मूल्यों में बढ़ोतरी हुई है। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ लोकल बेस पे सब्जियां उगती थी, लोग जो यहाँ के किसान थे वो सब्जियां वगैरह उगाते थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जैसे बरसात के होने से जो टमाटर है वो सड़ रहा है, खेतों में भी सड़ रहा है और वैसे जो उन्होंने स्टोर करके रखा है वो भी सड़ रहा है। तो ऐसे में उन लोगों ने इन सब्जियों के दाम बढ़ाना एकदम से शुरू कर दिया है। जी जी कामेश्वर, बेंगलुरु और नासिक का जो टमाटर है वो देश भर में जो है पहुंचता है, लेकिन बारिशों के चलते इस बार जो है देश भर तक नहीं पहुंच पाया, मंडियों में नहीं पहुंच पाया, जिसके ये भी एक कारण है कि महंगाई जो है ये लगातार बढ़ती जा रही है।
बिल्कुल सही तमन्ना जी, आपने कहा तो कि मतलब खासकर जब राजधानी शिमला में टमाटर का जो आयात किया जाता है नासिक और मुंबई से, तो उसके जो दाम होते हैं लगभग 6 से 8 या 10 रुपए किलो होते हैं, और जो लोकल जो सोलन या शिमला में जो टमाटर होते हैं उसके दाम कहीं ना तो कहीं 40 से 60 के बीच जाते हैं। ऐसे में जब बाहर से आयात होता है टमाटर का, खासकर नासिक जो की पैदावार है, हब है एक तरफ से नासिक का, तो भारी तादाद में यहाँ पर आता है, तो इसके दाम जो है सस्ते रहते हैं और लोगों को काफी फायदा होता है। लेकिन जिस तरीके से अभी मौसम खराब है, बरसात लगातार जारी है, ऐसे में जो सप्लाई है, आपूर्ति है, वो राजधानी शिमला में नहीं पहुंच पा रही। इसके आसपास के जो क्षेत्र, चाहे सोलन करे, यहाँ परमाणु से लेकर अपर रामपुर, ननखड़ी समेत किन्हीं भी क्षेत्रों में अभी तक जो नासिक जो टमाटर की सप्लाई है, आपूर्ति नहीं हो पा रही, जिसके कारण जो लोकल जो टमाटर है उसके दाम अधिक है। ऐसे में लोगों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग इंतजार में कब नासिक का टमाटर यहाँ पर पहुंचे और लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। जी जी अनुराग, आप कुछ कह रहे थे और इसके साथ मैं आपसे सवाल भी पूछना चाहूंगी कि टमाटरों के दाम तो बढ़े ही हैं, लेकिन इसके साथ कौन कौन सी और सब्जियां हैं जो सबसे ज्यादा महंगी हो गई हैं, जो लोगों के बजट से बाहर हो गई हैं? देखिए तमन्ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां टमाटर की हम बात करते हैं, टमाटर का एक तो साइज जो है हिमाचल में सोलन का ही ऐसा है, सोलन गोला के नाम से, और दूसरी भी आती हैं जो टमाटर की फसलें हैं, वो किस किस तरह की मेन फसलें रहती हैं। और सोलन में टमाटर कौन सा प्रसिद्ध है जो पूरे भारत में माना जाता है? तो लाल सोने के नाम से। लाल सोना है तो है। और स्थिति जो है, मतलब ऐसा लग रहा है कि टमाटर सिर्फ नासिक और बैंगलोर की वजह से ही कम हुआ है, मतलब रेट्स बढ़े हैं हिमाचल में। किसकी वजह से हिमाचल कारण रहा था, और हिमाचल के अब किसानों को मतलब फायदा है, परंतु आम जनता को नुकसान हो रहा है। क्या लगता है आपको, ऐसा है या नहीं है? जी अनुराग, ठीक है, आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि लगातार ही टमाटरों के